How last Sunday, when I got the knowledge that I am already blessed, it took me out of debts. मैंने आपको बताया था पिछले रविवार कि कैसे जब मैंने जान लिया कि मैं पहले से ही आशीषित हो चुका हूं, मैं सारे कर्जों से बाहर आ गया. Amen. Amen. Light has to shine. रोशनी का आना जरूरी है. Light has to shine. रोशनी का आना You जरूरी can है. read a scripture 1,000 times, हो सकता है आपने 1000 बार एक वचन को पढ़ा हो, but until the light shines, जब तक उसमें से प्रकाश ना आ जाए the power will not be released. तब तक आपके जीवन में उसकी ताकत काम नहीं करेगी. So you meditate on that word तो आप उस वचन पे मनन करो until the light shines. जब तक उसकी रोशनी आपके जीवन में The चमकने word of लगे. God says, परमेश्वर का वचन कहता the है entrance of His word brings light. कि जब उसका वचन प्रवेश करता है तो वो प्रकाश ले आता है. Amen. The entrance of His word brings light. जब उसका वचन प्रवेश करता है तो वो प्रकाश ले आता है. And light is the antidote of darkness. और प्रकाश ही समाधान है अंधकार का. When light comes in your life, जब आपकी जिंदगी में प्रकाश आता है, struggle ceases instantaneously. संघर्ष उसी समय बंद हो जाते हैं. There is no fight between light and darkness. क्योंकि रोशनी और अंधकार में कोई लड़ाई नहीं होती. Darkness has no power to stand against light. अंधकार में कोई ताकत ही नहीं कि वो रोशनी के आगे टिक भी सके. The moment you go to your house, जैसे आप अपने घर जाते हो, you were outside, आप बाहर you थे, came back, you वापस turn आए, on the light. आपने लाइट ऑन की, What happens? क्या होता है? Do you think the light and darkness are fighting in the room? आपको लगता है आपके कमरे में लड़ाई होती है अंधकार और रोशनी के बीच And में? slowly the light is pushing the darkness और out. धीरे धीरे रोशनी अंधकार को बाहर धकेल रही है कमरे से. What happens? क्या होता है? When light comes, जब लाइट ऑन होती है, darkness has to leave. अंधकार को भागना पड़ता है. When light comes, जब रोशनी आती है, darkness has no place. अंधकार के लिए जगह नहीं बचती. You need light. आपको रोशनी चाहिए. That's what God's knowledge means. परमेश्वर के ज्ञान का ये मतलब है. This book is filled with the light of God. ये किताब परमेश्वर के प्रकाश, उसकी रोशनी से भरी हुई है. Are you with me? मेरे साथ हो? You know, one time the Lord told me, He said, my son, don't read the Bible to preach it. एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे बाइबल को प्रचार करने के लिए मत There are पढ़. many people who read the Bible to preach to others but don't preach to themselves. बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं दूसरे को प्रचार करने के लिए, पर अपने आप को प्रचार नहीं करते जो वो पढ़ रहे हैं. Many say, God, tell me, give me a word for this one and that one. And praise God, I love that. But what I'm saying is, before you give a word to others, you should also ask, God, give me a word for me. कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे उसके लिए वचन दो, मुझे उसके लिए वचन दो. प्रभु का धन्यवाद हो सबके लिए, लेकिन इससे पहले कि आप कहो प्रभु मुझे किसी और के लिए वचन दो, आपको कहना चाहिए प्रभु मुझे मेरे लिए वचन दो पहले. Amen. Holy Spirit, I'm so happy that you're working through me, but Lord, I also want you to work in me. पवित्र आत्मा, मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे द्वारा काम कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप मेरे अंदर भी काम करो. Amen. आमेन. Say, I need light. बोले मुझे प्रकाश चाहिए. I need light. मुझे प्रकाश चाहिए. I told you this. I knew this scripture by heart. Ephesians 1:3. मैंने बताया था, मुझे दिल से रटा हुआ था इफिसियों 1:3. I used to say it hundreds and thousands of times in my room. कई सौ हजारों दफा अपने कमरे में बोलता था. Blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, धन्य हो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु who मसीह has के साथ, blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. जिसने मुझे आत्मिक स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दे दी है मसीह यीशु में. And sometimes people come to me, they say, Pastor, I tried doing that, nothing worked. कई बार लोग आके कहते हैं, पास्टर मैंने करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ. I said, that's the problem. मैं बोलता हूँ यही दिक्कत है. You were trying it out, I was not trying it out. आप ट्राई करके देख रहे थे, होता नहीं होता, मैं ट्राई नहीं कर रहा था. There are many, the people who try to play guitar never play guitar. जो लोग गिटार करना प्ले करना ट्राई करते हैं, कभी नहीं प्ले कर पाते. तो हमें तो लगा था बहुत आसान होगा. वी थॉट इट्स वेरी इजी. तो देखो उंगलियां सूज गई यहाँ पे. सी आप फिंगर्स सोलना. Don't give up हार मत मानो until the light comes. जब तक प्रकाश नहीं आए. The Bible says, hold fast your confession. बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को पकड़े रहे. Hold fast the confession of your faith. जो अपने विश्वास का अंगीकार है उसको पकड़ कर रख. For it has a great recompense, for it has a great reward. क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा इनाम है. And I kept speaking it. और मैं बोलता kept रहा. meditating it. मनन kept करता रहा. speaking it. बोलता kept गया. speaking it. बोलता गया. I don't know how many months passed by. मुझे नहीं पता कितने महीने बीत गए. I was not trying it out. मैं कोशिश करके नहीं देखा. I was fully convinced that this is the word. मुझे पूरी तरह भरोसा था कि ये परमेश्वर का वचन But है. one day, bam, light came. लेकिन एक दिन अचानक से प्रकाश हो गया And God spoke. और प्रभु ने बात की. My son, मेरे बेटे, as long as you live, जब तक तू जिंदा रहेगा, you will never see lack in your तू life. कभी अपने जीवन में कमी घटी नहीं And देखेगा. that day, और उस दिन till today, आज तक I don't know what lack means. मुझे नहीं पता कमी घटी क्या है. And और I will never ever know what lack means. मुझे कभी पता भी नहीं होगा कमी घटी क्या होती है. Because a man didn't say that to me. क्योंकि किसी इंसान ने मुझसे ये It's नहीं कहा. Almighty God who said that. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझसे ये कहा. Amen.
And the day light came, जिस दिन प्रकाश आ गया, it was settled. मुद्दा वही समाप्त हो गया, Forever. हमेशा के My लिए। struggle in finances ceased completely the day light came in my life. पैसे के क्षेत्र में मेरा संघर्ष उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वहां रोशनी आ गई। Today I have a different struggle. आज एक अलग संघर्ष है। Today the struggle is what to do. आज संघर्ष ये करना क्या है इसका? We'll build a bigger house of the Lord. परमेश्वर के लिए और बड़ा घर बनाएंगे। Amen. आमीन। Are you with me? मेरे साथ हैं। We need light. हमें रोशनी चाहिए, We need light. हमें रोशनी चाहिए। And we will meditate on the word of God day and night हम दिन रात उसके वचन पर मनन करेंगे until the light comes. जब तक वो रोशनी अंदर ना जाए, Until the light comes. जब तक उसमें से रोशनी अंदर You ना know, जाए। I gave this example in Norway. I don't know if I gave it here or not. मैंने नॉर्वे में उदाहरण दिया था, पता नहीं यहाँ दिया कि नहीं। For example, it's a rainy season मान लीजिए बारिश का मौसम है and we have flat roofs in India. और भारत में छतें सीधी होती हैं So, and your roof is filled with water. और आपकी छत पे पानी भरा हुआ है Okay? And the water stays there or continues to stay there. और पानी उस पे ठहरा रहता है, छत पे जमा रहता है। Okay? 1 week, एक हफ्ता हो गया, no problem. कोई दिक्कत नहीं है। 1 month, एक महीना हो गया, no problem. कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 year, एक साल हो गया, now what happens? अब क्या होता है? The water वो जो पानी था that was accumulated on the roof जो छत के ऊपर जमा हुआ था, start to trickle down. अब वो बहकर अंदर आने लगता है। Right? That is how it happens with us. हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। When you read the word, जब आप वचन को पढ़ते हो, it accumulates here. वो यहाँ पर जमा हो जाता है। But if you keep the word in your mind, लेकिन अगर आप उस वचन को अपने यहाँ पर बनाए if you रखोगे, keep the word, slowly and gradually it will start to trickle and go in your heart. अगर आप उस वचन को यहाँ पर बनाए रखोगे तो धीरे 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 वो आपके दिल में उतरने लगेगा। And what enters your heart belongs to you and your generations. और जो कुछ आपके दिल में एक बार उतर गया वो आपका और आपकी पीढ़ियों का हो जाता है। What is in your head, जो आपके सर में है, devil can steal it. शैतान वो चुरा सकता है। Have you read the parable of the sower? बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना है? Jesus said some people heard it and devil came and took the word so that it will not enter their heart. They heard it, it went into their brain but never entered their heart. यीशु ने कहा जैसे ही कुछ लोगों ने वचन को सुना, शैतान ने आकर के उसको चुरा लिया ताकि कहीं वो उनके दिमाग से उनके दिल में ना उतर जाए। There are many people coming to church for decades. बहुत से लोग दशकों से कलीसिया जा रहे हैं, It is here वो यहाँ पर तो but है never entered in the heart. लेकिन कभी यहाँ नहीं उतरा। Because any seed that enters your heart will produce harvest. क्योंकि जो कोई बीज आपके दिल तक पहुंच गया वो फल ले आएगा। Amen? आमेन। And now so my labor, please understand me, my labor in the area of finances has ceased. सो अब पैसे के क्षेत्र में जो मेरा परिश्रम था वो समाप्त हो गया। Finances is no more a concern in my life. I don't think about it. मेरी जिंदगी के लिए अब पैसा एक चिंता का विषय नहीं है, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं। Why? Because I got a क्यों? rhema word. क्योंकि मुझे परमेश्वर से बोला हुआ शब्द Now मिल I गया। am laboring in the area of divine health. अब मैं परिश्रम कर रहा हूँ अलौकिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। Until I hear the voice of God. जब तक मैं परमेश्वर की आवाज को ना My सुनूं, son, मेरे बेटे, as long as you live, जब तक तू जिएगा you will never be sick another day. कभी बीमार ना होगा एक और दिन भी। Amen? आमेन। The Bible says, labor to enter into the rest. बाइबल कहती है परिश्रम करो कि तुम विश्राम में प्रवेश कर जाओ। What is the labor? परिश्रम क्या है? You labor in the word. आप वचन में परिश्रम करते हो। Say labor in the word. बोले वचन में परिश्रम करना, That's the best labor you can do. ये सर्वोत्तम परिश्रम है जो आप कभी भी कर पाओगे। Amen? आमेन। You know, you have friends, आपके दोस्त हैं, you are spending time in the word, आप वचन में समय बिता रहे हैं and they are telling you, और वो कह अरे रहे तेरे को pastor थोड़ा ना बनना है, Bible college थोड़ा ना जाना है. हैं you don't have to become a pastor, you don't have to go to Bible college। That's the twisted mentality. यही है वो खराब We मानसिकता। think it's only Bible study is only for pastors or those people who go to Bible college. हमें लगता है बाइबल स्टडी सिर्फ उनके लिए जो जिनको पास्टर बनना है, बाइबल कॉलेज जाना Your है। life and death depends upon the word. आपका जीवन और मृत्यु उस वचन पर निर्भर करता Your है। life and death depends upon the word. आपका जीवन और मृत्यु इस वचन पर निर्भर करता है। Amen. When I had no desire and when I didn't know that I would ever lead a church in my life, I loved the word before that. जब मेरे अंदर कोई चाहत नहीं थी और जब ये मुझे पता भी नहीं था कि कभी जिंदगी में कोई कलीसिया की अगुवाई करूंगा भी, तभी मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता था। When I was going to a call center जब मैं and I call thought center- I'll be working in corporate all my life. जब मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था और ये सोचता था कि जिंदगी भर कॉर्पोरेट में नौकरी करूंगा, I loved the word. मुझे तभी वचन से प्यार था। And I thank God that I spent time in the word that time. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उस समय मैंने वचन में समय बिताया, Because that time God laid the foundation of what is happening now. क्योंकि उस समय परमेश्वर ने नींव रखी उस बात की जो आज हो रही है।
Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? One Rhema word that you receive from God has the power and capacity and ability not only to transform you but your coming generations. एक रेमा शब्द जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया और आपने उसको ले लिया, उसमें क्षमता है, ताकत है, योग्यता है कि ना केवल आपको, आपके आने वाली पीढ़ियों को बदल कर रख दे। Amen. Yes, Jesus has told us to preach, and that's an important thing, and it's a great commission, and you go out and you preach the gospel. However, many people never preach to their heart. हाँ, यीशु ने हमें ये आदेश दिया कि हम दुनिया भर में जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें, और वो करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत से लोग कभी अपने दिल को प्रचार नहीं करते। As much as you go out and share the gospel and share about Jesus, when you come alone in your room, speak the word to yourself. जितना ज्यादा आप बाहर जाते हो, देशों भर में प्रचार करते हो, उतना ज्यादा जब वापस आते हो अपने कमरे में तो अपने आप से प्रचार करो, अपने वचन, अपने दिल को वचन दो। In any area that you're struggling right now, इस समय जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जहां पर आप संघर्ष कर रहे हो, find out what does the word say about it. ढूंढ निकालो कि वचन उस क्षेत्र के बारे में क्या What does the word say about it? परमेश्वर का वचन उस क्षेत्र के लिए क्या कहता है, And take that word और उस वचन को लो, and speak it, meditate it, fill your heart with it. उसको बोलो, उस पर मनन करो, अपने दिल में उसको भर लो, That situation will change. वो परिस्थिति बदल जाएगी, That situation will change. वो परिस्थिति बदलेगी। Amen. आमीन।